और अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनावों में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास नहीं पहुंच पाया था और खासकर वहां की बहन बेटियों के साथ काफी भेदभाव किया गया। अब गुपकार घोषणा पत्र के जरिए उसी 370 को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। गुपकार अलायंस भी ये चुनाव लड़ रहा है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। रविशंकर प्रसाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानों को सामने रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किए। कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? नंबर 2, क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे? नंबर 3, क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के कि जब तक जेएनके का झंडा हमें फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? ये जबरदस्त देश विरोधी बातें हैं और कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसका। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं उस अलायंस में। और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़ बाकी लगभग सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन बना है जिसके अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर है। हिमांशु, गुपकार अलायंस ने ऐसा क्या किया कि सरकार या रविशंकर प्रसाद इतने नाराज दिख रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, गुपकार अलायंस का गठन ही हुआ है धारा 370 जिस तरह से वहां पर हटाया गया है उसके खिलाफ, और वहां पर जो राजनीतिक दल हैं वो लामबंद हो गए हैं और वहाँ पर जो स्थानीय राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और इसलिए स्थानीय चुनाव जो ज़िला परिषद के चुनाव हैं और पंचायत स्तर पे 3 स्तर पे वहाँ पर चुनाव अभी कराने की तैयारी शुरू हो रही है, उसके लिए जो गुपकार अलायंस है उसका साथ देने का कांग्रेस ने फैसला किया है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर समीकरण है वहाँ राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर वो धारा 370 को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हैं तो इन पंचायत चुनावों में उनको इनका राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। और शायद कांग्रेस ने भी, भले ही अंतर्विरोध है कांग्रेस का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, इसके बावजूद मौजूदा माहौल में कांग्रेस ने भी शायद बेहतर समझा कि गुपकार अलायंस के साथ अगर रहा जाए स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर चुनावों में तो शायद इसका राजनीतिक फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक दलों की तरफ से ये दलील बार बार दी जाती रही है कि जो स्थानीय लोग हैं, गाँवों में रहते हैं, वो बहुत नाराज़ हैं जिस तरह से धारा 370 को वहाँ से हटाया गया है। और अब बीजेपी जो ये कंट्रडिक्शंस हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के आइडियोलॉजी के बीच में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में, उसको एक बार फिर से शार्प करने की कोशिश कर रही है। और बार बार ये चुनौती बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को दिया जा रहा है कि जो विवादित बयान आए हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उनके राजनीतिक दलों की तरफ से जो उन्होंने नई रणनीति तैयार की है, कांग्रेस ने उनके साथ हाथ मिलाया। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का स्टैंड वही है जो फारूक अब्दुल्ला का है और महबूबा मुफ्ती का है? और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है कांग्रेस को घेरने का, कांग्रेस पर सवाल उठाने का, क्योंकि ये मामला बहुत ही विवादित और संवेदनशील मामला है। और गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस का खड़ा होना मुझे लगता है बीजेपी को इन चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा मिला है। क्योंकि बीजेपी भी अपने स्तर पर जो बड़े फैसले बीजेपी ने लिए हैं जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर, उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा वहाँ पर बनाया है बीजेपी ने। और इसलिए बार बार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को इस मामले में घेरा जाए और जो एक अंतर्विरोध है आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच, उसको किस तरह से जनता के सामने रखा जाए जिससे कि इन चुनावों में इसे ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सके। सुशील, और जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव और बीडीसी चुनाव के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? कब ये चुनाव होने हैं? देखिए, बहुत जल्दी, क्योंकि कैबिनेट ने करीब 2 हफ्ते पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये फैसला किया था कि वहाँ पर चुनाव स्थानीय स्तर पर कराए जाएंगे और इसके लिए तैयारियां की गई हैं 3 स्तर पर, ज़िला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत स्तर है वहाँ पर 3 टायर इलेक्शंस होगा। इसका ऐलान प्रकाश जावड़ेकर ने किया है।
प्रशासन को इसके तैयारी करने का आदेश दिया जा चुका है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है और चुनावी अभियान जो है वो धीरे धीरे तेज़ हो रहा है। और ये जो बयान रविशंकर प्रसाद की तरफ से आया और इससे पहले संबित पात्रा भी ये सवाल और इस तरह का हमला कांग्रेस पर कर चुके हैं, ये पूरी उस चुनावी अभियान की एक कवायद है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वहाँ पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव और बीडीसी के चुनाव में बीजेपी बनाम बाकी सभी पार्टियां होने वाला है और देखना है कि इसका नतीजा क्या रहता है।